Good morning, students. Today we are going to discuss third lesson of our economics book, Poverty as a Challenge. In this particular chapter, इस अध्याय में हम गरीबी जो भारतीय समाज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है उसके बारे में पढ़ेंगे. Dear students, you know that आप सभी जानते हैं the independent India is facing a lot of problems. Out of them, one is poverty. Poverty is a multi-dimensional problem. गरीबी एक बहुआयामी कई चेहरों वाली समस्या है जिसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे. In this chapter we would study the trends of poverty in India. Trends means आज इंडिया में कितने % लोग गरीब हैं, आज़ादी के समय कितने लोग गरीब थे, 1980 में कितने गरीब थे और 1990 में कितने % लोग गरीब थे, और साथ के साथ यही चीज़ें हम वर्ल्ड लेवल पे पढ़ेंगे. वी वुड आल्सो स्टडी अबाउट द पॉवर्टी लाइन. यहाँ पे हम पॉवर्टी लाइन क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण क्या है, और गरीबी को रिमूव करने के लिए जो स्टेप्स और मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनके बारे में भी पढ़ेंगे. देखिए, हम अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम मानते हैं कि दे आर पुअर. ये लोग गांव के भूमिहीन लैंडलेस लेबरर्स भी हो सकते हैं, या सिटी में रहने वाले, झुग्गीज में रहने वाले, सिटी में जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो लोग हो सकते हैं. ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट, भवन निर्माण, सड़क निर्माण एरिया में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, या छोटे बच्चे चाइल्ड लेबर के तौर पे किसी ढाबा पे, किसी होटल पे काम करने वाले लोग हो सकते हैं. ये गरीब लोग भिखारी वगैरह जो फटे पुराने कपड़ों में होते हैं वो हो सकते हैं. इस प्रकार हम अपने चारों तरफ डेली कुछ गरीब लोगों को देखते हैं. हमारे देश में 27 करोड़ लोग एज पर 2011-12 2011-12 के अनुसार इंडिया में 27 करोड़ लोग गरीब हैं. इसका मतलब सीधा सीधा हिसाब ये बनता है कि इंडिया में वर्ल्ड के टोटल गरीब लोगों में से एक बड़ा हिस्सा इंडिया में है. अब आगे आप देखेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. लैंडलेसनेस, जमीन का न होना भी. यदि किसी व्यक्ति के पास खेती बाड़ी की ज़मीन हो, वो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी का काम चला सकता है, बट ज़मीन का न होना भी गरीबी का एक कारण है. अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर मेनी पर्सन्स, बहुत सारे लोग हैं हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग वर्क, जो काम करने में इंटरेस्ट रखते हैं, बट दे आर अनएबल टू गेट द वर्क, बट उनके पास काम नहीं होता है, इसलिए बेरोजगारी भी गरीबी का एक कारण है. साइज ऑफ फैमिली, देयर आर मेनी फैमिलीज विच आर लार्ज इन साइज. बहुत सारे परिवार हैं जिनमें 8-8, 10-10 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके 5-6 बच्चे, बूढ़े माँ बाप. वो थोड़ा बहुत अर्न करते हैं, वो उनके खाने पीने पे ही स्पेंड हो जाता है, इसलिए साइज ऑफ फैमिली इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल. इलिटरेसी, अनपढ़ता. आपने देखा होगा पढ़ाई लिखाई, लिटरेसी, एजुकेशन किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, उसकी वर्क क्वालिटी को इम्प्रूव कर देती है. इलिटरेसी भी गरीबी का एक कारण है. पुअर हेल्थ और माल न्यूट्रिशन. सपोज यू आर गुड एट स्टडीज़, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत काम करने में आपका मन है, बट आपकी हेल्थ पुअर है, अर्थात आप अक्सर बीमार रहते हैं, या बचपन में आपको पर्याप्त और सही तरीके का भोजन नहीं मिला जिसके कारण आप माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, तो भी आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे और गरीबी के शिकार हैं. चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर गरीबी का कारण भी है और गरीबी का आउटकम भी है. हेल्पलेसनेस, बेचारापन, ये गरीबी का कारण भी है और गरीबी का रीजन भी है. नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे, पीछे आपने 2 एग्जाम्पल पढ़े होंगे जिसके अंदर आपने देखा होगा कि गरीबी के साथ भूखमरी आती है. इट मीन्स एक व्यक्ति यदि गरीब है तो वो अपने परिवार को रोजी रोटी नहीं दे सकता, वो अपने परिवार को शेल्टर नहीं दे सकता. शेल्टर मीन्स सर छुपाने के लिए छत नहीं दे सकता, पक्का मकान नहीं दे सकता. आपने देखा होगा गरीबी की हालत में पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ होते हैं. जब वो कभी बीमार हो जाए तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. गरीबी का मतलब ये भी है कि शुद्ध पीने का पानी और साफ़ सफाई की व्यवस्था भी नहीं मिल पाती है. गरीबी के कारण एक व्यक्ति रेगुलर जॉब नहीं ले पाता है, तो रेगुलर जॉब नहीं होना भी गरीबी का कारण है, जिसके कारण उसका एक ठीक ठाक सा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बीत पाता है, और गरीबी के कारण आखिरकार हेल्पलेसनेस की कंडीशन आती है.
गरीब लोग सोसाइटी में वेरी बैडली ट्रीटेड होते हैं, इल ट्रीटेड होते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। चाहे वो फील्ड में काम करने वाला गरीब मजदूर हो, फैक्ट्री में काम करने वाला गरीब वर्कर हो, गवर्नमेंट ऑफिस में काम में किसी काम के लिए जाने वाला गरीब व्यक्ति हो, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाने वाला गरीब व्यक्ति हो, रेलवे स्टेशन पे हो, उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए एक बार गांधी जी ने कहा है कि स्वतंत्र भारत तभी स्वतंत्र कहलाएगा जब इंडिया में कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो। कोई भी व्यक्ति, गरीब का मतलब ह्यूमन सफरिंग से पीड़ित ना हो। सोशल साइंस में, एसएसटी में जो पॉवर्टी है उसको देखने के दो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। एक है सोशल एक्सक्लूजन। बेटा, सोशल एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि गांव में जितने भी गरीब लोग होते हैं जनरली वो गांव के किसी एक पर्टिकुलर कॉर्नर में पाए जाते हैं, और गांव में इस प्रकार का सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो सोशल एक्सक्लूजन है ये गरीबी का कारण भी है और गरीबी का आउटकम भी है, रिजल्ट भी। सेकंड, वुनरेबिलिटी गरीबी का मतलब वुनरेबिलिटी के टर्म्स में ये है कि जब कभी कोई बड़ा भूकंप आता है, कोई बड़ी बाढ़ आती है, या कोई भी नेचुरल क्लेमिटी आती है, या शॉर्टेज ऑफ फूड प्रोडक्शन होती है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, तो बेटा जनरली वो लोग हाई प्राइसेज ऑफ फूड ग्रेन्स के बढ़ने के कारण प्रभावित होते हैं जो लोग गरीब होते हैं। नेक्स्ट, पोवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हर कंट्री में समय के अनुसार और हर कंट्री में अलग अलग हो सकती है। यदि इस पोवर्टी लाइन में एक इमेजिनरी लाइन है, इट मीन्स हर कंट्री की ये लाइन अलग अलग है और एक ही कंट्री की टाइम के अनुसार ये अलग अलग है। पोवर्टी लाइन को मेजर करने के दो मेथड हैं, एक है इनकम मेथड और एक है कंजम्पशन मेथड। बेटा, इनकम मेथड में वो व्यक्ति जो गांव में रहता है एज पर 2011-12 और 816 रुपीज़ पर मंथ पर अर्न नहीं कर पाता है, वो गरीब है। और सिटी में रहने वाला 1000 रुपीज़ यदि अर्न नहीं करता है तो वो गरीब है। अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन मेथड, गांव में रहने वाला एक व्यक्ति, उसके भोजन में यदि, उसके फूड में यदि 2400 कैलोरी एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो बेटा वो पुअर कहलाएगा, और सिटी में रहने वाले के लिए 2100 कैलोरी। अब आप यहाँ पे पाएंगे सर सिटी में रहने वाले व्यक्ति के लिए 1000 रुपीज़ बट कैलोरी 2100, विलेज में रहने वाले के लिए 2400 कैलोरी बट रुपीज़ 816। इट मीन्स शहर के अंदर जो बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक आइटम्स ऑफ फूड होते हैं, उनके रेट ज़्यादा होते हैं। दूसरा, गांव में कैलोरी की रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ सिटीज़, क्योंकि गांव के लोगों का वर्क फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, शहरों के लोगों का वर्क माइंड से रिलेटेड मानसिक वर्क ज़्यादा होता है। अब पोवर्टी लाइन के कंसेप्ट के बारे में एक बार फिर देखते हैं कि पोवर्टी लाइन इज़ डिसाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। 5 साल में इसको अपडेट किया जाता है, अलग कंट्रीज में अलग अलग होती है। जैसे अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका में कोई व्यक्ति यदि कार मेंटेन नहीं करता है तो पुअर माना जाता है, बट इंडिया में आज भी कार मेंटेन करना किसी व्यक्ति का सोशल स्टेटस माना जाता है। इंडिया में पोवर्टी की जो डाटा है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, वो कलेक्ट करता है। देन हु इज़ पुअर एंड हु इज़ नॉट पुअर, इट इज़ डिसाइडेड बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे पोवर्टी एस्टिमेट्स इन इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, इन 1993-1994 इंडिया में 45% लोग गरीब थे, जो कि 2004-05 में 37 पे डिक्रीज हुआ। 2011-12 में ये पोवर्टी रेशियो इंडिया में डिक्रीज होकर 21.9% हो गया, और यदि यही ट्रेंड्स डिक्रीज होते गए तो आप पाएंगे ये काफ़ी कम हो जाएगा। देन हम यहाँ पे ये देखेंगे वनरेबल ग्रुप्स। इंडिया में कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जो ज़्यादा गरीब हैं। हमने पढ़ा कि 21.9% पीपल आर इन इंडिया पुअर, बट उसमें भी जातियों के अनुसार अलग अलग है, सोशियो ग्रुप के आधार पे और इकोनॉमिक ग्रुप के आधार पे। सोशियो ग्रुप के आधार पे शेड्यूल ट्राइब्स, आज भी शेड्यूल ट्राइब्स के लोग 45.3% गरीब हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग 31.5%, जबकि ओवरऑल 21.9%। यह है सोशियो ग्रुप। यदि हम इकोनॉमिक ग्रुप के आधार पे देखें तो जो लोग एग्रीकल्चर का लेबर वर्क करते हैं वो 39.8% लोग गरीब हैं, और कैजुअल लेबरर्स में जो कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे काम करते हैं वो 2.9%, जबकि ओवरऑल इंडिया का पोवर्टी रेशियो नियर अबाउट 22%।
इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि जातियों के अनुसार भी ये पोवर्टी रेशियो अलग है। इसी प्रकार गरीबों में गरीब कौन है? सपोज करो एक फैमिली गरीब है, उसमें भी कुछ लोग ज़्यादा गरीब हैं। जैसे आपने देखा होगा फैमिली पुअर है तो उस फैमिली में महिलाएं, वुमेन, एल्डरली पीपल मीन्स बुजुर्ग लोग, और फीमेल इन्फेंट्स मीन्स छोटी लड़कियां, उनको घर में अवेलेबल रिसोर्सेज से सिस्टमेटिकली डिनाई कर दिया जाता है। वो अवेलेबल रिसोर्सेज उनको सिस्टमेटिकली अवेलेबल नहीं होते हैं, और घर में जो भी रिसोर्स अवेलेबल होते हैं वो लड़कों पे और जेंट्स पे और वर्किंग एज के लोग जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिसोर्स खर्च किए जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी वुड स्टडी द रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।